कहते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से, देवताओं को प्रकाश से और देवताओं की विपरीत शक्तियों को आग से बनाया है। यह भी माना जाता है कि कोई भी आत्मा विकास क्रम से आगे बढ़कर ही तर या देवी देवता बन सकती है। यह भी माना जाता है कि प्राचीन काल में सभी देवता सशरीर धरती पर ही रहते थे और उन्हीं का तब शासन भी था। देवता और असुरों में युद्ध होता ही रहता था। यह भी कहा जाता है कि उस काल में मनुष्य या देवतुल्य लोगों की औसत उम्र 500 वर्ष होती थी। यह जानने के बाद अब हम यमराज की मृत्यु का रहस्य भी जानते हैं। वेद कहते हैं कि जो भी जन्मा है, चाहे वो मिट्टी का रूप मनुष्य हो या प्रकाश रूप में देवता हो या अग्नि रूप में ब्रह्मराक्षस भी हो, सभी को मरना है। यह अलग बात है कि कोई 100 वर्षों में मरकर दूसरा जन्म लेता है और कोई 1000 वर्ष तक जिंदा करने के बाद दूसरा शरीर धारण करता है। लेकिन इसी तरह पुराणों में 14 इंद्र की तरह अब 14 यमराज भी हो चुके हैं। वेद और पुराणों की धारणा में बहुत फर्क है। पुराणों के अनुसार बहुत से देवी या देवता को सृष्टि संचालन हेतु परमेश्वर ने भिन्न भिन्न कार्यों के लिए नियुक्त कर दिया था। जैसे ब्रह्मा सृष्टि करता है तो विष्णु उसके पालन करता है और शिव सभी संहार शक्तियों के स्वामी है, अर्थात वे मृत्यु और प्रलय के देवता है। हिंदू मानते हैं कि ब्रह्मा हमें इस सृष्टि में लाने वाला है, विष्णु पालने वाला है और शिव ने जाने वाला है। यमराज सृष्टि के मृत्यु के विभागदक्ष है। सृष्टि के प्राणियों के भौतिक शारीरिक और शरीर के नष्ट हो जाने के बाद उनकी आत्माओं को उचित स्थान पर पहुंचाने का और शरीर के हिस्सों को पांचों तत्वों में विलीन कर देते हैं। वे मृत्यु के देवता हैं। चित्रगुप्त संसार के लेखाजोखा कार्यालय को संभालते हैं और यमराज स्वर्ग तथा नरक के मुख्यालयों में तातल और तालमेल भी कराते हैं। इसके अलावा आर्यमन आदित्यों में से एक है और देह छोड़ चुकी आत्माओं के अधिपति है, अर्थात पितरों के देव। अब सवाल यह उठता है कि मृत्यु के देवता यमराज की मृत्यु कैसे हो सकती है। तो आओ जानते हैं कि इस संबंध में एक पौराणिक कथा, इस संबंध में हमें कथा का भिन्न भिन्न वर्णन मिलता है। यह प्रस्तुत करते हैं एक वर्णित संक्षिप्त कथा। कहा जाता है कि प्राचीन काल में कालंजर में शिव भक्त राजा श्वेतराज करते थे। वृद्ध होने पर राजा श्वेत पुत्रों को राज्य सौंपकर गोदावरी नदी के तट पर एक गुफा में शिवलिंग स्थापित करते हैं और शिव की आराधना में लग जाते हैं। अब वे राजा श्वेत से महामुनि श्वेत बन गए। एक निर्जन गुफा में मुनि ने शिव भक्त का प्रकाश फैलाया। श्वेत मुनि को न रोग था न शोक, इसलिए उनकी आयु पूरी हो चुकी है। इसका आभास भी उन्हें नहीं हुआ। उनका सारा ध्यान शिव में लगा था। वे अभय होकर रुद्र ध्यान का पाठ कर रहे थे और उनका रोम रोम शिव के स्तव और उनके नाम में ही मिल गया था। आयु समाप्त होने के बाद यमदूतों ने मुनि के प्राण लेने के लिए जब गुफा में प्रवेश किया तो गुफा के द्वार पर ही उनके अंग शीतल हो गए। वे गुफा के द्वार पर ही खड़े होकर श्वेत मुनि की प्रतीक्षा करने लगे। कहते हैं कि जब यमदूत बलपूर्वक श्वेत मुनि को वहां से ले जाने लगे तो वह श्वेत मुनि की रक्षा के लिए शिव के गण प्रकट हो गए। भैरव ने यमदूत मृत्युदेव पर डंडे से प्रहार कर उन्हें मार दिया। इधर जब मृत्यु का समय निकलने लगा तो चित्रगुप्त ने यमराज से पूछा, श्वेत अब तक यहाँ क्यों नहीं आए? तुम्हारे दूत भी अभी तक नहीं लौटे हैं। तभी कांपते हुए यमदूतों ने यमराज के पास जाकर सारा हाल सुनाया। मृत्यु के देव की मृत्यु का समाचार सुनकर क्रोधित यमराज हाथ में यमदंड लेकर भैंसे पर सवार होकर अपनी सेना चित्रगुप्त आदिवेदी आदि के साथ वहां पहुंचे। इधर शिवजी के पार्षद पहले से ही वही खड़े थे। यमराज जब बलपूर्वक श्वेत मुनि को ले जाने लगे
तब सेनापति कार्तिकेय ने शक्ति अस्त्र यमराज पर छोड़ा, जिसके कारण यमराज की भी मृत्यु हो गई। यमदूतों ने भगवान सूर्य के पास जाकर सारा समाचार सुनाया। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर भगवान सूर्य ब्रह्मा जी व देवताओं के साथ उस स्थान पर आए जहाँ यमराज अपनी सेना के साथ मरे पड़े थे। तब देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। तब भगवान शिव प्रकट हो गए। उनकी जटा में पतित पावनी गंगा रमन कर रही थी। पूजाओं में घुस कर वो पहुँचे। देवताओं ने कहा, भगवान यमराज सूर्य के पुत्र हैं, वे लोकपाल हैं और अपने ही इनकी धर्म अधर्म व्यवस्था के नियंत्रक के रूप में नियुक्त की है। इनका वध सही नहीं है, इनके बिना सृष्टि का कार्य असंभव हो जाएगा। अंत सेना सहित इन्हें जीवित कर दे, नहीं तो अव्यवस्था फैल जाएगी। तब भगवान शंकर ने कहा, मैं भी व्यवस्था के पक्ष में हूँ। मेरे और भगवान विष्णु के जो भी भक्त हैं उन्हें स्वामी स्वयं हम लोग हैं। मृत्यु का उन पर कोई अधिकार नहीं होता। स्वयं यमराज और उनके दूतों का भी उनकी और देखना भी पाप है। यमराज के लिए भी यह व्यवस्था की गई है कि वे भक्तों को प्रमाण करें। फिर भगवान शिव ने देवताओं की बात मानकर यमराज को प्राण दिया। शिवजी की आज्ञा से नंदीश्वर ने गौतमी नदी का जल लाकर यमराज और उनके दूतों पर छिड़का, जिसके सब जीवित हो उठे। यमराज ने श्वेत मुनि से कहा, संपूर्ण लोकों में अजय मुझे भी तुमने जीता लिया। अब मैं तुम्हारी अनुमानी हूँ, तुम भगवान शिव की ओर से मुझे अभय प्रदान करो। श्वेत मुनि ने यमराज से कहा, भक्त तो विनम्र की मूर्ति होते हैं, आपके भय से ही सत्पुरुष परमात्मा की शरण में जाते हैं। और श्वेत मुनि ने यमराज को अभय प्राप्त किया। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।